चलिए फिर ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। पहले दोस्त आइए देखते हैं जो है अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्त अगले क्वेश्चन पे अगर हम लोग बात करते हैं दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि एक वॉशिंग मशीन के मूल्य में हर साल 10% की कमी आती है। वॉशिंग मशीन का वर्तमान मूल्य 9477 है, तो 3 वर्ष पूर्व मशीन की कीमत क्या थी। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है दोस्तों। इस टाइप क्वेश्चन को जो है अगर हम रेशियो मेथड लगाते हैं, रेशियो का तरीका लगाते हैं दोस्त, तो वो अच्छा बेहतर हो जाता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आइए देखते हैं हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। इस सॉल्व की बात करते हैं दोस्त, तो सॉल्व कैसे किया जा सकता है। अब आपको पता है कि 10% की कमी हो रही है दोस्तों, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10 होता है, 10 यानी 1/10। अब बोल रहा है कि 10% की कमी हो रही है दोस्त, तो पहले 10 था लेकिन 1 की कमी हो रही, तो कितना हो गया, 9 हो गया प्यारे दोस्तों। लेकिन कितने बाद, तो 3 वर्ष बाद, ये 3 बार रिपीट कर रहा है प्यारे दोस्तों, 3 बार। फिर 10 से कितना हो गया आपका, 9 हो गया। फिर 10 से कितना हो गया आपका, 9 हो गया। ठीक है, तो दोस्तों बोल रहा है कि वॉशिंग मशीन का वर्तमान मूल्य 9477 है, तो ये पहले 10 था अब 9, यानी वर्तमान वाला ये है प्यारे दोस्तों। यानी कुल मिला के अगर हम बात कर सकते हैं तो ये कितना हो जाएगा, गुणित 10 गुणित 10 गुणित 10। ठीक है प्यारे दोस्तों, और ये कितना हो जाएगा आपका, 9 गुणित 9 गुणित 9। ठीक है दोस्तों, अब यहां से अगर हम बात करते हैं तो मतलब ये जो दिया है आपका 9477, ये वर्तमान मूल्य किसके बराबर दिया है दोस्तों, 3 बार 9 के बराबर दिया है। मतलब ये 94 जो है, 77 जो है किसके बराबर दिया है, यानी 9 गुणित 9। दोस्तों हम चाहते तो मल्टीप्लाई भी तीनों का करके 9 9 81 9 कितना होगा, 729, ये भी लिख सकते थे दोस्तों, लेकिन फिर वहां काटने में हमें समस्या हो जाती, इसलिए हमने पूरा मल्टीप्लाई नहीं किया है। अब काटिए, 9 1 का कितना हो जाएगा दोस्त, 9 हो जाएगा, और 9 5 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, और 9 3 कितना हो जाएगा दोस्त, 27 हो जाएगा। अब कटेगा क्या आपका, ठीक है दोस्तों, 9 1 का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 9 6 15 यानी कुल मिला के 9 7 कितना हो जाएगा आपका, 63 हो जाएगा। ठीक है, अब कितना रिजल्ट बचा दोस्तों, यानी कुल मिला के हमारा काटने के बाद रिजल्ट कितना बचा दोस्त, 17 बटा कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो है अब 17 बटा 9 हो गया आपका दोस्त। अब बोला है 9477 तो दिया है, ठीक है, 3 वर्ष बाद। अब दोस्तों यहाँ पे बोला है जो है कि कितना हो गया आपका, 10 10 10। ठीक है दोस्तों, अब यानी 9477 जो है 9 गुण 9, यानी कुल मिला के 17 बटा कितना हो गया प्यारे दोस्तों, 9 हो गया है। कटा हुआ है 9 1 का 9, देखिए 9 1 का 9 हो गया आपका, 9 5 कितना हो गया दोस्तों, 45, 9 3 27। ठीक है, 9 1 का 9 6, और 9 7 कितना हो जाएगा दोस्त, 63 हो जाएगा, 7 30 यानी 17 हो जाएगा, यानी 17 बटा 9 हो गया है दोस्त, एक रेशियो का मान, यानी एक रेशियो का मान 17 बटा 9 आया है। तो आपसे जो है क्या पूछा है, 3 वर्ष पूर्व मशीन की कीमत क्या थी प्यारे दोस्तों, यानी 10 दहमा 100 दहमा कितना हो जाएगा आपका, 1000। यानी कुल मिला के आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है प्यारे दोस्तों, 1000 का मान पूछ रहा है, आप ये बता दीजिएगा प्यारे दोस्तों। तो अगर हम इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्त, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करते हैं जो है, तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो दोस्त कितना हो जाएगा कि ये आपका 17000 हो जाएगा, और 9 से भाग लगा दीजिएगा। जब 9 से भाग लगाएंगे प्यारे दोस्तों, तो अब देखते हैं यहाँ पे जो है, यानी कुल मिला के जो है 9 1 का 9 हो जाएगा आपका, 9 1 का 9 हो जाएगा, 8 बचा आपका, और 9 8 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 72 हो जाएगा, 9 8 72 हो जाएगा, यानी 9 1 का 9, 8 9 8 72, फिर 8 बचा, 9 8 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 72 हो जाएगा आपका। अब फिर आपका 8 9 8 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 72 हो जाएगा, यानी पॉइंट में ऐसे ऐसे चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, हालांकि ये तो ऐसा तो दिया नहीं है प्यारे दोस्तों, ये तो क्वेश्चन हमें लग रहा है गलत क्वेश्चन लग रहा है क्या। एक वॉशिंग मशीन के मूल्य में हर साल 10% की कमी आती है, 1/10, यानी 10 से कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, 10 से कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, 10 से कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। वॉशिंग मशीन का वर्तमान मूल्य 9477 है, तो 3 वर्ष पूर्व मशीन की कीमत क्या थी, तो 3 साल पहले कीमत क्या थी प्यारे दोस्तों। अगर आज कीमत इतना दिया है, यानी कुल मिला के 9 9 81 9 9 इतना ही तो मान दिया है प्यारे दोस्तों जो है, यानी 9 9 इतना हो गया आपका, 17 बटा 9 हो गया, यानी कुल मिला के जो है 17 बटा 9 हो गया आपका। तो 17 बटा 9 गुणित कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा आपका, यानी 9 से काट दिए क्या, 9477 हो गया, 9 1 का 9, और उसके बाद कितना हो गया, 9 5 45, 9 5 45, 2 9 3 27 हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी कुल मिला के 153 हो गया, फिर 9 से काट दिए, 153 नहीं हो गया प्यारे दोस्तों, यहाँ पे कटा गलत हुआ है,
ठीक है दोस्तों, तभी तो कह रहे हैं कि कहाँ गलती हो रही है, मिस्टेक। आइए देखते हैं दोस्त, यहाँ कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है, तभी तो गलत हो रहा है, तभी तो आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है प्यारे दोस्तों, आइए हम लोग बात करते हैं, देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे गलती हुआ है। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं दोस्त जो है, देखिएगा आपका कुल मिला के जो है 94 77 जो है, ये कितने का मान दिया है, 9 गुणित 9 का मान दिया है। ठीक है प्यारे दोस्तों, जब इसको हम काटेंगे जो है, अब देखिए यहाँ पे 9 एक का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब आपको जो है 47 है, तो दोस्तों दो संख्या उतारने के लिए एक आगे जीरो तो बढ़ाना पड़ेगा, यही जीरो छूट गया था प्यारे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यही जीरो छूट गया था जो नहीं कर रहा है, यानी 0 और 9 पचे 45 और 9 3 कितना हो जाएगा दोस्त, 27 हो जाएगा। फिर 9 से काटिए दोस्त, कितना हो जाएगा आपका, 9 1 का 9 हो जाएगा आपका, और उसके बाद कितना हो जाएगा, 9 1 का 9 हो जाएगा आपका, और उसके बाद प्यारे कितना हो जाएगा, 9 1 का 9 1 10, 9 1 फिर 9 1 का 9 हो जाएगा, 9 7 63 हो जाएगा, यानी 117 हो जाएगा। फिर काटिए जोड़ो, कितना हो जाएगा, 13 9 117 हो जाएगा। यानी कुल मिला के बात करते हैं दोस्त, एक रेशियो का मान कितना आ गया है दोस्तों, तो एक रेशियो का मान प्यारे दोस्त 13 आ गया है। एक रेशियो का मान प्यारे दोस्त 13 आ गया है। तो आपसे पूछा है क्या, 3 वर्ष पूर्व मशीन की कीमत क्या थी दोस्त, तो 3 वर्ष पूर्व मशीन की कीमत क्या थी, यानी 10 दहमा 100 दहमा 1000, यानी प्यारे दोस्तों जो है 1000 का गुना कर देंगे, यानी रिजल्ट हमारा कितना आ जाएगा जो है दोस्त, 13,000 हो जाएगा। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का जवाब है दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा है प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो कि हमारा जो है आंसर 13 जाएगा। यानी पूर्व में 3 साल पहले जो जनसंख्या थी, जब कमी न होने के पहले जनसंख्या कितनी थी प्यारे दोस्तों, ये 13,000 थी, लेकिन अब वर्तमान में कितनी हो गई थी, 94 जो है 77 हो गई थी कमी की वजह से। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, यानी हमारा आंसर कौन सा आएगा, आंसर नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का जवाब। ठीक है दोस्तों, पहले जो गलती हुई थी वो आपका यहाँ पे 0 नहीं लिखा जा रहा था, इसलिए जो वैल्यू कम आ रही थी। ठीक है दोस्तों, बाकी ये तो दोस्त इसको गलती नहीं बोलते हैं प्यारे दोस्तों जो है, ये गलती नहीं होता है। ठीक है दोस्त, ये तो एक इंसान से ही कभी कभी भूल चूक हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए जो है अगले क्वेश्चन पे हम दोस्त बात करते हैं। ठीक है प्यारे दोस्त, चलिए प्यारे दोस्तों जो है अगले क्वेश्चन पे हम लोग दोस्त बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोला है दोस्त, अगला क्वेश्चन ये बोला है कि एक दुकान में चावल के भंडार में 25% की वृद्धि हुई है। ठीक है प्यारे दोस्त, बोला है कि एक दुकान में चावल के भंडार में 25% की वृद्धि हुई है, तो चावल के भंडार में से कितना प्रतिशत बेचा जाना चाहिए जिससे कि भंडार फिर से उतना ही हो जाए जितना कि आरंभ में था। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, समझिएगा फिर से, बोला है कि एक दुकान में चावल के भंडार में 25% की वृद्धि हुई है, चावल के भंडार में से कितना प्रतिशत बेचा जाना चाहिए जिससे कि भंडार फिर से उतना ही हो जाए जितना आरंभ में था। ठीक है दोस्तों, अब आरंभ में हमें तो पता नहीं था कितना था। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग जो है इस क्वेश्चन को जो है बहुत आसान लैंग्वेज में, बहुत आसानी से, बहुत बेहद तरीके से जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे आसान तरीका जो है दोस्त, सबसे आसान तरीका दोस्त, सबसे आसान तरीका प्यारे दोस्तों, पूरे यूट्यूब से आसान तरीका आपको मिलेगा दोस्तों। ये तो पक्का है दोस्तों, ये तो मेरा प्रॉमिस है दोस्तों जो है, पूरे यूट्यूब से जो है सबसे आसान तरीका और सबसे बेहतर क्वेश्चन का सॉल्व कराने का तरीका इस चैनल पे, अपने चैनल पे मिलेगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, आइए हम लोग बात करते हैं जो है, बोल रहा है एक दुकान में चावल के भंडार में 25% की वृद्धि हुई है दोस्त। 25% का वृद्धि का मतलब होता है, यानी 25% का जो है दोस्त मान क्या होता है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है प्यारे दोस्तों, 1/, कितना होता है प्यारे दोस्तों, 4 होता है। 1/, कितना होता है प्यारे दोस्तों, 4 होता है। जब 1/4 होता है दोस्त, यानी 1/4 हो जाएगा प्यारे, 1/4 हो जाएगा दोस्त, यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं 4 से कितना हो रहा है प्यारे दोस्तों, 5 हो रहा है, 4 से 5 हो रहा है। अब बोल रहा है कि चावल के भंडार में से कितना % बेचा जाना चाहिए ताकि जिससे भंडार उतना ही हो जाए जितना कि आरंभ में था। आपको ये मैंने बताया था दोस्त, मैं परसेंटेज में इसको पढ़ा भी चुका हूं, इस टाइप का जो है मूल्य खपत इंटू खर्च पे, सेम क्वेश्चन वैसे ही है दोस्त। मैंने मूल्य खपत और खर्च पे जो है क्वेश्चन मैंने पढ़ा चुका है दोस्त, कि मैंने बोला था कि जब अगर खर्च बराबर हो दोनों केस में दोस्त, तो वहां पे जो मूल्य का अनुपात होता है उसी का अपोजिट अनुपात हमेशा खपत का होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अगर जब खर्च अपरिवर्तित होता है, खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जितना पहले खर्च किया जाता था उतना अब भी खर्च किया जाता है दोस्त,
तो अगर खर्च बराबर है तो जो मूल्य का अनुपात होता था वही उसका अनुपात अपोजिट अनुपात जो है उसका उल्टा अनुपात जो होता है जो खपत का हो जाता था। तो यहाँ पे बात कर रहा है सेम प्रोसेस यही बोल रहा है जिससे कि भंडार में उतना ही हो जाए उतना आर में बहा, मतलब कि जो है हमारा खपत में, मतलब कि यहाँ के कहने का तात्पर्य जो है कि जो हमारा पहले जितना माल हमारे पास था जो है उतना ही माल आज भी रहेगा दोस्त, कोई चेंजेस कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, खर्च में कुछ भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा दोस्त। यानी 4 से कितना हो गया 5 की वृद्धि हो रही है दोस्त। अगर हम बात करते हैं तो मूल्य में कीमत हो गई प्यारे दोस्तों, ये मूल्य हो गया है। लेकिन अब बचा जाए जो है कि खपत का अगर हम बात करते हैं दोस्त, खपत एक इसको खपत के बेस पे क्वेश्चन लेके सॉल्व करते हैं दोस्त, तो कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 5 से 4 हो गया। ठीक है प्यारे दोस्तों 5 से 4 हो गया, तो कितना परसेंट बेचा गया दोस्त, पहले हम 5 पहले अब कितना परसेंट बेचा गया प्यारे दोस्तों, यानी 5 में से अब इसमें देखिए कितने का डिफरेंस आ रहा है प्यारे दोस्तों, यानी 5 में से 4, 5 से कितना हो गया प्यारे दोस्तों 4 हो गया, क्योंकि 4 से 5 मूल्य था और आपको पता है कि जब खर्च बराबर है दोस्त तो खपत उसका अपोजिट अनुपात होता है, यानी 5 से 4 हो गया प्यारे दोस्तों। यानी कितने की कमी आ गई प्यारे दोस्तों, 1 की कमी आ गई जो है, यानी हमारा वही पुराना ही मूल्य जो है पुराना खर्च बनाने के लिए दोस्त 1 की कमी आ गई कि इसमें 5 पे गुणते क्या हो जाएगा प्यारे दोस्त 100 हो जाएगा, यानी कुल मिला के जो है 20% यानी हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारा इस क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा दोस्त, यानी 20% उस राशि का जो है जो भी राशि रही होगी उस राशि का अगर 20% हम बेच देंगे दोस्त, 20% बेचा जाएगा मूल्य बढ़ने के बाद जो है 20% अगर हम बेच देते हैं दोस्त तो राशि उतनी रहेगी जितना पहले थी उतना ही अब भी रहेगी। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी कुल मिला के हमारा क्वेश्चन का जवाब कितना आ जाएगा डी नंबर। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी इस क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा आपका 20%, जो कि ऑप्शन कौन सा है दोस्त डी नंबर है। ठीक है प्यारे दोस्तों, जो है आइए जो है दोस्त हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं प्यारे दोस्त, और शानदार क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन जो है जबरदस्त क्वेश्चन जो है जानदार क्वेश्चन दोस्त। ठीक है शानदार, अपने ऐसे ही अपने चैनल को दोस्त सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते लाइक करते रहिए दोस्त, अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए जो है अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं प्यारे दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या है उस पर बात करते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, जो है हम लोग जो है अपने अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्त। बहुत ही छोटू मोटू क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, लेकिन यूपीएसआई 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे दोस्तों, बहुत ही छोटू मोटू क्वेश्चन है दोस्त। लेकिन आपको छोटे मोटे क्वेश्चन है दोस्त, लेकिन आपको बड़े बड़े क्वेश्चन के साथ साथ जो है छोटे भी क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यार छोटे क्वेश्चन को दोस्त अगर आप आज छोड़ देंगे ना तो कल हो सकता है शायद आपके एग्जाम में जो है वही मामला फंसा दे। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो इसलिए जो है हमें हर लेवल का क्वेश्चन लेके चलना है प्यारे दोस्तों, और ये भी यूपीएसआई 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब सॉल्व की बात करते हैं दोस्त, तो सॉल्व कैसे किया जाएगा इसको, अगर सॉल्व की बात करते हैं प्यारे दोस्तों तो आइए देखिएगा। जो अब अगर हम बात करते हैं, बोला है 6% का कितना प्रतिशत 5% होगा दोस्त, बोला है कि 6% का कितना प्रतिशत 5% होगा, यानी बोल रहा है कि 6% का परसेंटेज हटेगा प्यारे दोस्तों 100 लगेगा। ठीक है, यानी 6% का कितना प्रतिशत, तो मान लीजिए दोस्त हम जो है x%, यानी x बटा 100, हमें तो नहीं पता है तो हमने मान लिया कि x% है, यानी बोला है 6% का कितना प्रतिशत 5% है, यानी 5% का मतलब 5 बटा 100 5% है, तो 6% यानी 6 बटा 100 हो जाएगा। 6% का कितना प्रतिशत, हमने मान लिया x%, यानी x बटा 100 बराबर कितना हो रहा है आपका 5% है। यानी कुल मिला के कहने का तात्पर्य दोस्त ये है कि x का मान पूछा है आपसे। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 100 से 100 हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया दोस्त, यानी कुल मिला के अगर बात करते हैं तो 6x अपान कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 100 हो जाएगा, और बराबर कितना हो गया आपका 5 हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका दोस्त, इसको सॉल्व करेंगे तो 100 पंची कितना हो जाएगा दोस्तों 500, और बराबर कितना हो जाएगा प्यारे दोस्त 6x, यानी x का मान निकालने के लिए दोस्त, यानी x बराबर कितना हो जाएगा आपका 500 बटा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कुल मिला के 6 से 42 6 48 6 8 48, यानी कुल मिला के आपको ये पता हो गया प्यारे दोस्तों कि जो भागफल में हमारा पहला अंक आएगा, यानी पहला डिजिट जो आएगा 6 8 48 यानी 8 ही आएगा प्यारे दोस्तों। तो क्या पहला डिजिट 8 किस में है दोस्त, ऑप्शन नंबर डी में है, इसके अलावा किसी में नहीं है दोस्त। तो इसका आंसर इस क्वेश्चन का जवाब जो होता है ये डी नंबर के अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं हो सकता है प्यारे दोस्त। ऐसे ही जो है डी नंबर के अलावा कोई भी आंसर इसका नहीं हो सकता है दोस्त। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 83.33। क्यों नहीं हो सकता है दोस्त, मैंने पहले ही बता दिया, यहाँ भाग लगाएंगे तो 6 8 कितना होगा 48,
क्योंकि 50 है 5 और 0 50 है, तो 6 8 48 और 2 बच रहा है। अगर 6 7 42 तो अभी कम है, यानी 6 से 6 8 48 6 9 54, यानी ज्यादा हो रहा है, तो 6 8 48 कुल मिला के 8 ही बार जाएगा प्यारे दोस्तों। तो 8 तो पहला केवल एक ही में है ना दोस्तों। तो इसलिए जो है हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, जो आंसर नंबर जो है डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसीलिए मैंने बोला है दोस्तों जो है ये आपका जो सीरीज दरोगा सीरीज जो है ये दरोगा बना के ही छोड़ेगा प्यारे दोस्तों। दरोगा सीरीज अपने में भौकाल सीरीज है प्यारे दोस्तों। ये केवल जो है नाम मात्र की सीरीज नहीं है दोस्त, ये कहानी नहीं है दोस्तों, जो है ये एक मिशन है जो है कि हमें उस रास्ते तक अपने उस अड्डे तक जो है पहुंचना है प्यारे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है दोस्त, कि आप जब भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्त, कोई भी क्वेश्चन हो आप अगर सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं प्यारे दोस्तों, तो जितना ज्यादा माइंड का जितना ज्यादा फोकस आपका क्वेश्चन पे होना चाहिए, उससे कहीं ज्यादा जो है फोकस आपका जो है ऑप्शन पे होना चाहिए प्यारे दोस्त, तब जाके काम बनता है दोस्त। नहीं तो इसको अगर आप भाग लगाते 48 फिर आगे लिखते 38.3 आता, तब उसके बाद होता है। क्योंकि आपको पता है दोस्त कि जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं आप जो है, अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन आता हुआ क्वेश्चन आपके पास अगर 40 सेकंड कम पड़ जाए, 20 सेकंड कम पड़ जाए, तब आपको टाइम का महत्व समझ में आता है दोस्तों। वो टाइम क्या होता है, उस टाइम पे अगर 20 सेकंड आज हमारे पास हो रहा होता तो हम इस क्वेश्चन का जो है आंसर लगा लेते हैं। ठीक है प्यारे दोस्त, तो इसलिए जो है टाइम के साथ साथ जो है क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी आना जरूरी है, और क्वेश्चन के प्रैक्टिस के साथ साथ जो है टाइम का मैनेजमेंट भी करना जरूरी है। ठीक है प्यारे दोस्तों, जो है अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या बोला है प्यारे दोस्तों, आइए हम लोग जो है अगले क्वेश्चन पे अपने बात करते हैं दोस्त। चलिए प्यारे दोस्तों, जो है अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है इस पे बात कर लिया जाए दोस्तों। जो है क्वेश्चन बोला है कि गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है अगर आप एक संख्या n को 32/2 की बजाय 32/3 से गुणा करते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है अगर आप एक संख्या n को 32/2 की बजाय 32/3 से गुणा करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए इस पे हम लोग बात करते हैं दोस्त, क्या हो जाएगा इसको अगर इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो सॉल्व इसका क्या हो जाएगा अगर हम बात करते हैं जो है, देखिए समझिएगा प्यारे दोस्तों। जो है यहां बोल रहा है कि एक संख्या n को 32/2 के बजाय, यानी हम तो 32/2 के बजाय 32 कितने प्यारे दोस्तों 32/2 के बजाय जो है हम कितने 32/3 से गुना कर दे रहे हैं, यानी n को जो है 32/3 से गुना कर दे रहे हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी संख्या को जो है 32/2 की बजाय 32/3 से गुना कर दे रहे हैं। तो बोला है कि प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगी प्यारे दोस्तों। मैं दोस्तों इसके पहले जो है क्वेश्चन बता चुका हूं जो है कि कुल मिला के जो है अगर त्रुटि निकालना हो प्यारे दोस्तों, तो इससे आसान तरीका कोई भी नहीं है दोस्तों। जो मैं तरीका बता रहा हूं जो वो किसी भी प्रकार का त्रुटि पूछे दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में जो है इससे आसान तरीका प्यारे दोस्तों कोई नहीं है प्यारे भाइयों। अगर बात करते हैं तो अब देखिए संख्या n ये भी है और ये भी है, इसका मतलब है जो है संख्या तो सेम है, इसलिए प्यारे दोस्तों जो है हम इसको इक्वेशन को क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं दोस्त। जब बराबर करेंगे तो आपको ये दिख रहा होगा कि देखिए 32 और n आपस में क्या हो गए दोस्तों, कट गए, यानी कुल मिला के आंसर क्या बचा आपका जो है, यानी 1/2 बराबर कितना बचा 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए प्यारे दोस्तों, यानी 3 1 का 3 और कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 3 1 का 3 और 2 1 का 2 हो गया। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी त्रुटि कितने की हो रही है प्यारे दोस्तों, अगर त्रुटि की बात करते हैं दोस्त तो देखिएगा 3 से कितना कम हो रहा है दोस्त, 1 कम हो रहा है, 3 से कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है, कितने पे 3 पे गुणित कितना हो जाएगा दोस्त, 100 हो जाएगा। और आपको ये तो मशहूर है दोस्त, ये तो पता है जो है कि 1/3 गुणित 100 यानी 100/3 का मतलब क्या होता है 33 सही 33.33 या 33 सही 1/3%। इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा दोस्त 33.33%। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, यानी तीसरा नंबर जो है 33.33 जो है हमारे क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग को ये समझ में आया होगा दोस्त। इससे आसान तरीका प्यारे दोस्तों नहीं मिलेगा दोस्त, इससे आसान तरीका नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब ठीक है अगले क्वेश्चन पे हम लोग दोस्त बात करते हैं। आइए देखते हैं जो है हमारा अगला प्रश्न क्या पूछा है यूपीएससी दरोगा 2017 में, दरोगा बैच में जो है 17 में जो है क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्त, उससे बात करते हैं। ठीक है प्यारे दोस्त।